राधे राधे। आज है माघ स्नान का छठा दिन, तो आइए छठे दिन की कथा सुनते हैं। हिमकुंडल की कथा। दत्तात्रेय जी ने कहा, हे राजन, तुम्हारे मान के लिए तुम्हें माघ मास की एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। सतयुग की बात है। वैश्यद नामक नगर में एक धनी वैश्य रहता था, जिसका नाम हिमकुंडल था। वह वैश्य अत्यंत पवित्र आत्मा युक्त सत्यवादी व्यक्ति था। वह व्यापार भी अत्यंत ईमानदारी तथा साधारण लाभ के साथ ही करता था। उसका व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और वह अन्न, तेल, घी, लकड़ी के साथ साथ गायें, घोड़े तथा पशु आदि भी व्यापार करने लगा। व्यापार के साथ साथ वह ईश्वर आराधना में लीन रहता, मुक्त हाथों से दान करता, घर में आए हुए साधु तथा मेहमान की सेवा करता, माघ स्नान, व्रत, दान आदि नियमानुसार करता। कालांतर में उसने व्यापार में सहस्त्रों स्वर्ण मुद्राएं कमाई तथा वह अपनी कमाई का छठा भाग धर्म के कार्य में व्यय करने लगा। प्रभु की भक्ति कृपा से उसके दो पुत्र हुए। उसने एक का नाम कुंडल रखा तथा छोटे का नाम विकुंडल रखा। उसने अपने जीवन में अनेक धर्मशालाएं, कुएं, बावड़ी, मंदिर बनवाए। शने शने वह वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ। अब उसके पुत्र युवा हुए। अपना घर तथा व्यापार पुत्रों को सौंपकर स्वयं तपस्या के लिए वनों में चला गया। वैश्य के दोनों पुत्र अपने पिता की अपार संपदा को देखकर अति अभिमानी हो गए। दुष्ट जन उनके मित्र बन गए तथा वे दोनों दुराचारी बन गए। अपने पिता के सरल स्वभाव तथा धार्मिक स्वभाव के विपरीत वे अत्यंत लोभी, कामी तथा व्याभिचारी बन गए। वैश्यागमन उनकी दिनचर्या का अंग बन गया। व्यापार में बेईमानी तथा अनेक बुरे व्यसनों के कारण उनकी निंदा होने लगी। अनेक ग्राहकों ने उनसे संबंध समाप्त कर दिए तथा उनको व्यापार में निरंतर हानि होने लगी। अपने बुरे आचरण के कारण उनका धीरे धीरे धन समाप्त हो गया। वे अत्यंत दुखी तथा परम दरिद्र हो गए। धीरे धीरे वे चोरी की ओर अग्रसर हो गए। कर्जदारों तथा राजभय से वे नगर छोड़कर जंगलों में चले गए। जंगलों में वे जानवरों का शिकार करते तथा उनका मांस खाते। एक दिन बड़े भाई पर सिंह ने आक्रमण कर दिया और उसको खा गया। उसी दिन छोटे भाई को वन में ही एक सांप ने डस लिया तथा वह भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। मरने के पश्चात यमदूत उन दोनों को धर्मराज जी के पास ले गए। धर्मराज ने अपनी बही खाते में उनके जीवन का लेखा जोखा देखा। धर्मराज को खाता देखकर यमदूतों ने कहा, हे प्रभु, उनके जीवन का खाता देखना व्यर्थ है। ये दोनों महापापी दुराचारी हैं। अंततः इनको घोर नरक में ले जाते हैं। वृद्ध चित्रगुप्त जी ने उनके जीवन के कर्मों का अवलोकन करते हुए कहा कि कुंडल को महानरक में डाल दो तथा विकुंडल की ओर देखकर मधुर वाणी में कहा कि इसको आदर सहित स्वर्गलोक में ले जाओ। यमदूत कुंडल को खींचते हुए घोर नरक की ओर ले गए। विकुंडल चित्रगुप्त की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसका भाई नरक की ओर जा रहा था तथा यमदूत उसको आदर सहित स्वर्ग की ओर ले जा रहे थे। आज का अध्याय समाप्त हुआ। आगे की कथा 7वें अध्याय में सुनेंगे। बोलो राधे राधे। माघ स्नान करो और अपने जन्मों के पापों का नाश करो।